नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। ये कौन है जो रोजी रोटी की बात करने वाले, गरीब, आदिवासी, वंचित समुदाय के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने वाले और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर 3 दिवसीय देश के संगठनों का एक सम्मेलन जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बात की गई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। जी हां, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की, साथ ही जिसमें तमाम वो देश के लोग इकट्ठा हुए जो आर्थिक संपन्न थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे काम करते थे, जिसमें सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले हो। लेकिन उनके जहन में एक सवाल था कि जो गरीब है, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हो पा रहा, जिसको सरकार की लाभ नहीं मिल पा रहे संसाधनों के और उन योजनाओं का, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम एक बड़ा सम्मेलन करें और वहां पर एक सवाल उठाया जाए जिसमें रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर बात की जाए और सरकार जो इस समय नींद में सोई हुई है, उनके कानों के अंदर ये आवाज डाली जाए कि जो इस देश का बहुसंख्यक आबादी है, जिसमें गरीब है, दलित है, वंचित है और वो लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं है, शिक्षित नहीं है, उन्हें रोजी भी चाहिए, उन्हें रोजगार भी चाहिए, उन्हें शिक्षा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, उन्हें आवास भी चाहिए और उन्हें अच्छा बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी चाहिए। क्यों ना एक बड़ा बीड़ा उठाया जाए और जयपुर के डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी झालाना डुंगरी में 3 दिवसीय एक सम्मेलन होता है, जिसमें देश के जो सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बुद्धिजीवी इकट्ठा होते हैं और गीत और संगीत के माध्यम से जो विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, लेकिन उनके जहन में सवाल था देश के गरीब, दलित, वंचितों के लिए एक सवाल पैदा करने के साथ साथ उनको लाभ पहुंचाने का। जी हां, और ये 3 दिवसीय सम्मेलन के अंदर एक बड़ी बात निकल कर आई कि जो संपन्न लोग हैं, जो इस समय जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, वो वाकई सिर्फ अपनी भौतिक सुविधाओं का लाभ लेकर वो ना केवल अपने ऐशो आराम में है और वह कभी ध्यान नहीं देते इस देश की बहुसंख्यक आबादी का। जयपुर के अंदर जब ये सम्मेलन हुआ और इसकी आवाज जब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को बिल्कुल लगेगा कि इस देश का जो बड़े स्तर पर जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसमें दलित है, वंचित है, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय है, उनके हक और अधिकार के लिए क्यों ना बड़ी योजनाएं बनाई जाएं। मैंने जैसा कि आपको पूर्व में कहा कि इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए वो लोग हैं जो बड़ी सरकारी नौकरी करते थे, बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते थे, बड़ा बिजनेस में बड़े ओहदे पर थे, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में और खास तौर पे जो संवेदनशीलता है, उनको वहां पर खींच कर लाई और उन्होंने 3 दिन के अंदर ये निचोड़ निकाला कि अगर वाकई ही काम करना है तो जमीन पर काम करना है। ये वो लोग हैं जो गांव, देहात, जंगल और जहां पर सुविधाएं नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, लेकिन उनके जहन में उन लोगों के लिए काम करना था जो कि वाकई संपन्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि ये वो लोग हैं, ज्यादातर, अधिकतर, जो ना तो दलित हैं और ना आदिवासी हैं। जी हां, और ये दलितों में आदिवासियों के साथ रहकर उनके जैसे हो गए। अब सवाल यह पैदा होता है, जो दलित और आदिवासी समुदाय के जो आरक्षण से लाभ लेकर जो इस समय आर्थिक संपन्न हो गए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में जो चाहते हैं कि सत्ता और शासन के साथ अभी भी चिपके रहे और उनकी चापलूसी करते रहे, उनके लिए सवाल पैदा होता है। जयपुर का ये 3 दिवसीय जो रोजी रोटी के हक और अधिकार का जो सम्मेलन था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और जिन्होंने शिक्षा का अधिकार, ये इन्हीं के प्रयासों से ये संपन्न हो पाया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। ये वाकई ही पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सवाल पैदा हो रहा है कि जो आरक्षण के लाभ लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों की बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं। रिटायरमेंट के बाद में वो चाहते हैं कि वो विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, या किसी बोर्ड के अंदर उनको बोर्ड के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाए।
और वह चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद में भी उनको उसी तरह से सलूट किया जाए जैसे कि वो उस समय अधिकारी थे। जी हां, लेकिन वो वाकई समाज के उन गरीब, दलित, वंचित आदिवासियों के गांवों ढाणियों में उनको समझाने नहीं जाते, उनको जागरूक करने नहीं जाते, उनको जो सुरक्षा का जो तंत्र है, जो कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, कैसे और बेहतर शिक्षा ग्रहण की जा सकती है और कैसे आर्थिक संपन्न हुआ जा सकता है, कैसे रोजी रोटी की जो सवाल है उन पर उनको जागरूक किया जा सकता है, कभी ये आरक्षण के लाभ लेने वाले अधिकारी कर्मचारी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बराबर कोई खड़ा हो। जी हां, जब मैंने आपसे को कहा कि जयपुर में 3 दिवसीय रोजी रोटी के इस हक और अधिकार के सम्मेलन में वो लोग हैं जो देश के बड़े बड़े संगठनों में काम करते हैं, जिन्होंने अपनी भौतिक सुविधाओं को त्याग कर आज वो गांव देहात में अब उन गरीब, दलित, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। और इनका जो पूर्व के काम जो अगर आप सुनते हैं तो आपको भी गर्व होगा। इन्होंने इनके ही प्रयासों से सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, तमाम ये अधिकार संपन्न हो पाए या हमको मिल पाए। तो सवाल यही है कि जो आरक्षण के बुनियाद पर आरक्षण का लाभ लेकर जो अधिकारी कर्मचारी आज हमारे आसपास जो लोग हैं, जो बड़ा बड़ा दरबार लगाते हैं आज भी, क्या उन्होंने वाकई दलित वंचित समुदाय को उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और साथ ही नशा, दहेज और साथ ही उन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, आडंबर है, क्या इनके खिलाफ कभी एक बड़ी मुहिम चलाई? सवाल यही तो है, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं। बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर पे जो बड़ा पढ़ा लिखा लोग हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहा है। आप बड़ी बड़ी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं। आप देखें कि और ऐसा कोई दिन नहीं है या ऐसा कोई रविवार या छुट्टी का दिन नहीं है जहां देश के किसी भी कोने में बाबा साहब की प्रतिमाएं नहीं लग रही हों। बड़े गाजे बाजे के साथ में नेताओं को बुलाया जाता है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, और जो छोटे मोटे जो नेता हैं वो भी अपनी तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। उन्हें उस बाबा साहब की प्रतिमा के कार्यक्रम से उन्हें लगता है कि ये जो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमारे लच्छेदार भाषण से हमारा भी नंबर कल की विधायकी में और सांसदी में आ जाएगा। लेकिन जब समाज पर प्रताड़ना होती है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी जमीन, उनके बहन बेटियों को पर सुरक्षा पर सवाल पैदा होता है, तो ये जितने भी जो ये तस्वीर खिंचवाने वाले नेता हैं या जो उस समय के मौजूदा दौर के जो मंत्री विधायक हैं, वो कभी भी उन दलित वंचितों के साथ खड़े होते नजर नहीं आते। इसलिए जो रोजी रोटी का जो संकट है, जो स्वास्थ्य का संकट है, जो शिक्षा का संकट है, ये वो लोग आपको आगे आपके लिए जो एक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जो वाकई आप जो चाहते हैं कि समाज में पे बैक टू सोसाइटी हो। इसीलिए अब सवाल उठाने का समय आ चुका है। जो वाकई आरक्षण का लाभ लेकर बड़े पदों पर बैठे हैं और बड़े पदों पर बैठने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं, उनके अंदर अभी भी उसी तरह का ठसका है और वे चाहते हैं कि उनका इसी तरह से दरबार लगता रहे। लेकिन आज का भारत, आज का जो जवाबदेही है, जो सीधा सवाल कर रहा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो सीधा सवाल करता है कि आखिर आप तो आर्थिक संपन्न हो गए, आपने बड़ी नौकरी कर ली, आपने अपने परिवार को आर्थिक संपन्न सब कुछ कर दिया, समाज को आखिर आपने क्या दिया? इसीलिए याद आता है डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब का ये लेख और बहुत ही संवेदनशील शब्दों में उन्होंने जो ये बात लिखी है कि ये कौन लोग हैं जो रोजी रोटी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखें और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब। आप इसी तरह से समाज को जागरूक करते रहें। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।